एरवी तरी जेथ पार्था जन्म मरणाची निमे कथा, ऐसे या प्रयत्ना ते आस्था विये जयांची। हे अर्जुन, जहाँ एक और बात ऐसी है कि जन्म मरण की कथा फिर से सुनाई न पड़े, इस सदिच्छा से जिनके प्रयत्न शुरू हो गए। ते या तो प्रयत्नची एके वेळे, मग समग्रे परब्रह्म फळे, जे या पिकले यार सुगळे पूर्णतेचा। उनका वह प्रयत्न ही कुछ समय के उपरांत नाम रूप सहित सभी ब्रह्म है इस अनुभव के रूप से फलित होता है। जब वह अनुभव रूप फल पक्व हो जाता है, तब उसमें से पूर्णता का रस टपकने लगता है। ते वेळी कृतकृत्ये जगभरे, तेथ अध्यात्माचे मंगलपुरे, आणि कर्माचे कामसरे विरे मन। उस समय समस्त जगत कृतकृत्यता की धन्यता से भर जाता है, सभी और आत्मशक्ति का मंगल दर्शन होता है, कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता और मन का लय हो जाता है। ऐसा आत्मलाभ होते या पूर्ण होये धनंजया, भांडवल जया चया उद्यमी मी। हे अर्जुन, जिनके संपूर्ण जीवन व्यवहार में मूल पूंजी मैं रहता हूँ, उन्हें इस प्रकार का पूरा लाभ मिलता है। ते या ते साम्याची आवाडी, ऐक्याची सांदे कुलवाडी, म्हणून भेदाची दुबळवाडी नेणी जती। उनकी साम्यावस्था की बढ़ोतरी पर सब ऐक्य का व्यवहार चलता है। वहाँ द्वैत की बटाई का कारोबार बिल्कुल ही नहीं जाना जाता। साधि भूतादिदैवं मां साधि यज्ञंच ये विदुः, प्रयाण काले पिचमान ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। जी साधिभूता माते प्रतीतीचे निगाहाते, धरून यदि दैवाते शिवतले। अरे, जिन्होंने अपने पूर्ण आत्मानुभव के हाथ से बल से अधिभूत अर्थात साकारभूत सृष्टि, बार बार उत्पन्न होने वाला विनाशी जगत मैं ही हूँ ऐसा जानकर अधिदैव को अर्थात साहंकार जीवत्व को स्पर्श किया, मतलब जीव स्वरूप भी मैं हूँ ऐसा जान लिया। जया जाणिवेचे निवेगे, मी अधियज्ञो दृष्टिरिगे, ते तनुचे निहि वियोगे विरहिये नभति। ज्ञान के बल से अधियज्ञ भी मैं हूँ ऐसी जिनकी ज्ञान दृष्टि हो गई, वे इस शरीर से वियोग हो जाने पर भी विरह दुखी नहीं होते। आयुष्याचे सूत्र विघडता, भूतांची उमटे खडाडिता, काही न मरते याही चित्ता युगांतुनो हे। आयुष्य की डोरी टूटते समय शरीर के महाभूतों का क्षोभ स्पष्टता से होने लगता है। तब न मरने वालों के, वह मरण देखने वाले आसपास के लोगों के चित्त में भी ऐसा लगता है कि मानो कल्पांत ही आ गुजरा है। परी नेणो कैसे पैगा, जळोनी गेले माझे या आंगा, ते प्रयाणीची या लगबगा न संडीती माते। अरे देखो तो, यह कैसा होता है हमें नहीं मालूम, परंतु जो मेरे स्वरूप में आकर मुझसे मिल गए, वे मरण काल की जल्दी में भी मुझे नहीं भूलते। एरवी तरी जाण, ऐसे निजे निषण्ण, तेची अंतःकरण युक्त योगी। साधारणतः यही समझ लेना चाहिए कि जो इस रीति से स्वरूपस्थ हुए हैं, वे ही युक्त चित्त योगी होते हैं। तव ये शब्द कूपिके तळी, नोडवे अवधानाची आंजुळी, जे अर्जुन नावे कतये वेळी मागाची होता। तब भगवान के बोलने का वेग अधिक होने से उस शब्दरूपी शिष्य से गिरने वाला अर्थरूपी रस ग्रहण करने के लिए लगने वाली सावधानता की, एकाग्रता की अंजलि चटपट उसके नीचे अर्जुन को पकड़ने नहीं आई, क्योंकि अर्जुन उस समय क्षण भर पीछे ही
शब्द सौंदर्य में ही रेंग रहा था। तेथ तद्ब्रह्मादि वाक्य फळे जिये नानार्थ रसे रसाळे बहकता हाती परिमळे भावाचे नी। भगवान की वाणी में वह ब्रह्म है, आदि वाक्य रूपी फल है जो अनेक अर्थरूपी रस से रसीले और भक्ति प्रेम की महकती हुई सुगंध से परिपूर्ण है। सहज कृपा मंदा निळे कृष्ण द्रुमाची तिये वेळे अर्जुन श्रवणाची ये खोळे अवसात पडिली। कृष्ण रूपी वृक्ष के वे वाक्य रूपी फल स्वाभाविक कृपा रूपी वायु के झोंकों से अर्जुन की श्रवण रूपी झोली में उचित समय पर अचानक पड़ गए। तिये प्रेमाची चिवळली की ब्रह्मरसी चुभळली मग तैसी चिका घोळली परमानंदे। लगता है कि मानो वे फल प्रेम में ही बार बार फेरे हुए प्रेम रसायन के पुट दिए हुए हैं अथवा ब्रह्मरस में डुबोए भिगोए हुए हैं और उसी प्रकार ब्रह्मानंद में घोले हुए हैं। तेणे बरवेपणे निर्मळे अर्जुनाचे अनिमिष डोळे कैसे घेता ती गळाळे परमामृताचे। उन उत्कृष्ट और शुद्ध फलों को अर्जुन अनिमिष नेत्रों से देखने लगा और देखो तो वे आंखें किस प्रकार परमामृत के घूट पी रहे हैं। तिया सुख संपत्ती जोडलिया मन स्वर्गावदावी ती वाकुलिया हृदयाच्या जीवी गुतकुलिया होत आहाती। उस प्राप्त हुए सुख के वैभव से अर्जुन का मन स्वर्ग को भी मुँह चिढ़ाने लगा। हृदय के अंतरंग में उसे आनंद की गुदगुदी होने लगी। ऐसे वरिची लीची बरवा सुख जाओ लागे फावा तवरसा स्वादाची हावा लाहो केला। इस प्रकार उन वाक्य रूपी फलों के बाह्य सौंदर्य से ही सुख का अनुभव होने लगा। उतने में उन फलों में होने वाले अर्थरूपी रस का आस्वाद लेने की जल्दी उसके लोभने की। अनुमानाचे निकरतले घेऊनी तिये वाक्य फळे प्रतीतिमुखी एके वेळे घालू पाहे। अर्जुन उस फलों को अनुमान के हाथों से अनुभव के मुख में एकदम डालने के लिए देखने लगा। तव विचार रसने न दटती हेतुच्या दशनी न फुटती ऐसे जाणोनी सुभद्रापती चुंबीची ना। तब वे फल विचार रूपी जीभ से चुभलाए नहीं जाते थे, हेतु रूपी दांतों से फूटते नहीं थे। यह जानकर अर्जुन उन फलों को अपने होठों से नहीं लगा रहा था। मग चमत्कारला तो म्हणे ये जळीची माता रागणे कैसा झकविला आसलगपणे अक्षराचे नी। फिर आश्चर्यचकित हुआ अर्जुन कहता है, क्या ये वाक्य जैसे जल में प्रतिबिंबित हुए तार का समूह होते हैं वैसे केवल आभासात्मक तो नहीं है। अक्षरों की बाह्य सरलता के कारण कैसा फंसाया गया हूँ। ये पदे नवती फुडिया गगनाची याची माघडिया एथ आमुचे मती बुडिया थावूनी नगे। सच में ये वाक्य नहीं है तो फिर क्या ये आकाश के ही परत शब्द रूप से व्यक्त हुए हैं। इस विषय में गोता लगाकर हमारी बुद्धि को उसकी थाह नहीं लग सकती। वाचूनी जाणिवे चिके गोठी ऐसे जीवी भावूनी किरीटी तिये पुनरपी केली दिठी यादवेंद्रा। और जब तक अर्थ की थाह न लगे तब तक अनुभव की बात ही कहाँ आती है। मन में ऐसा विचार करके अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर अपनी प्रश्नार्थक दृष्टि घुमाई। मग विनविले सुबटे हा हो जी ये एकवटे सातही पदे अणुसुटे नवले असती। फिर अर्जुन ने विनतीपूर्वक कहा कि ओ जी महाराज, एक साथ सुनने में आए हुए सातों पद ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल में योगियों को होने वाला तुम्हारा स्मरण, ये अनाकलनीय और अद्भुत है ना। अवधानाचे निवहिलेपणे नाना प्रमेयांचे उगाणे काही श्रवणाचे नि आंगवणे बोळोला हाती। सत्वरता से ध्यान दिया
और श्रवण भी रास आया, तो भी वे वाक्य क्या अभी बतलाए हुए विविध सिद्धांतों को सुलझाकर हमारी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? परी तैसे हे नव्हेच देवा, देखिला अक्षरांचा मेळावा, आणि विस्मयाचे याही जीवा विस्मो झाला. परंतु हे देव, यहाँ वैसा हुआ ही नहीं है. अक्षरों का मेला मैंने देखा, सुना, और आश्चर्य के भी जीव को आश्चर्य लगा. कानाचे निगवाक्षद्वारे, बोलाचे रश्मी अभ्यंतरे, पडेना तव चमत्कारे अवधान ठकले. कानों के झरोकों के द्वारा शब्द रूपी किरणें जो ही अंतःकरण में पहुंची, त्यों ही मेरा ध्यान आश्चर्य से स्तंभित हो गया. तेवीची अर्थी चाडमज आहे, ते या सांगताही वेळू नसाहे, म्हणून निरूपण लवला आहे की जो देवा. वैसे ही उन शब्दों का अर्थ जान लेने की मुझे अभिलाषा है. यह बात कहने में लगने वाला समय विलंब मुझे सहन नहीं हो रहा. इसलिए हे देव, आप स्वयं ही बहुत जल्दी उन सातों पदों का विवेचन करें. ऐसा मागील पडताळा घेऊनी, पुढा अभिप्रायादी ठिसूनी, तेवीची माझी प्रवेश होनी आरती आपुली. इस प्रकार पिछले विषय के संदर्भ का विचार करते हुए आगे कही जाने वाली बात के आशय पर नज़र रखकर उन दोनों के बीच अपनी उत्कंठा का प्रवेश करा के अर्जुन ने देव से प्रार्थना की. कैसी पुसती पाहे पाजाणीव, भिडेची तरी लंघोने दिसीव, एरवी कृष्ण हृदयासी खेव देवो सरले. देखो तो अर्जुन की प्रश्न करने की चतुराई कैसी बढ़िया है. उसने अपने संकोच की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं होने दिया, पर फिर भी वास्तव में वह श्री कृष्ण हृदय से आलिंगन करके मुक्त हो गया था. अगा श्री गुरु ते जय जय पुसावे, ते तेणे माने सावधा हो आवे, हे एकुच जाणे आघवे सव्यसाची. अजी, यदि सद्गुरु से जब और जो कुछ पूछना होता है, जब उसी प्रमाण में शिष्य को दक्ष बनना चाहिए. यह बात तो केवल अर्जुन ही अच्छी तरह जानता है. आता ते याचे प्रश्न करणे, सर्वज्ञा श्रीहरीचे बोलणे, हे संजयो आवडले पणे सांगैल कैसे. अब अर्जुन का प्रश्न करना और सर्वज्ञ श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उत्तर, यह संवाद संजय धृतराष्ट्र कैसे प्रेम से बतलाने वाले हैं. तिये अवधान देया गोठी, बोलिजेल निपट मराठी, जैसी काना आधी गादिठी उपेगा जाये. आप श्रोता लोग इस बात की ओर ध्यान दें. वह कथा नवलपूर्ण ऐसी मराठी भाषा में कही जाएगी. अजी, सुनने की अपेक्षा देखा हुआ पहले उपयोग में आता है. मेरा कहना ऐसा होगा कि वह सुनते ही दृश्य रूप बन जाएगा. हो बुद्धीची आजिभा, बोलांचा न चाखता गाभा, आखराची आची भांभा इंद्रिये जिंती. अजी, शब्दों का भावार्थ बुद्धि रूपी जीव से चखने से पहले अक्षरों के ही सौंदर्य से इंद्रियों को जीत लिया जाएगा. ये शब्द विषयों का रूप लेकर अपने अपने इंद्रियों को उसका आस्वाद लेने में रमा देंगे. पाहा पा मालतीयेचे कळे, घ्राणासी वाटले किर परिमळे, परिबरवावरी चिलिया डोळे सुखिये नो होती. देखिए तो, मालती की बड़ी बड़ी कलियां अपनी सुगंध के कारण घ्राणेन्द्रिय के हिस्से में गई. यह बात बिल्कुल सच है. परंतु क्या उनके बाह्य सौंदर्य के कारण आंखें भी तृप्त नहीं होती है? तैसिया देशीयेचिया हवावा, इंद्रिये करी तिराणीवा, मग प्रमेयाचे या गावा लेसा जाईजे. उसी प्रकार मराठी भाषा के विविध श्रृंगारिक डौल पर इंद्रियां राज करेंगी. वे सौख्य का पूर्ण उपभोग करेगी. फिर हमने उन इंद्रियों को वही छोड़कर चोरी से धीरे धीरे सिद्धांत के गांव स्थिर होने के लिए निकल जाना चाहिए. ऐसे नि नागरपणे
बोलून में ते बोलणे, ऐका ज्ञान देवो म्हणे निवृत्तीचा। इस रीति से जहाँ शब्द का अस्त होता है, उस शब्द के पार होने वाले आत्मभाव के संबंध में सुंदर सुसंस्कृत बातें आप लोग सुनिए, ऐसा निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव कहते हैं। हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।